तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएस स्टडी सेंटर पर। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 मैथ्स प्रश्नावली 5.3 के 7 सवाल को हल कर लिए थे। आज के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्न क्रमांक 8 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, यानी जितनी पंक्तियां हो पौधे भी उतने ही होने चाहिए संख्या हो, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में यहाँ लिखेंगे हम, और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, x पौधे हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x गुणा x बराबर हो जाएंगे x स्क्वायर, यानी x का वर्ग। लेकिन सवाल में हमें दिया है 2025, तो यहाँ लिखेंगे हम परंतु, ठीक है, परंतु पौधों की संख्या बराबर कितने हैं, 2025। ठीक है, तो 2025 है तो हमें क्या निकालना है इनका, ठीक है, हमें निकालना है इसका 2025 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम x का वर्ग बराबर 2025। ठीक है, अब एक तरफ लिखेंगे हम 2025, यानी यहाँ लिख देते हैं 2025। ठीक है, और भाग देना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का 6 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 7 बार में जाएगा और फिर 5 बार में जाएगा। ठीक है, वापस 3 से भाग दे दो इसमें, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 225 हो गए। वापस 2, ये 7 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 3 से दे दो, ये जाएगा 3 दूना 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो ये हो जाएंगे 5 बार 50 25, फिर 5 से दे दो, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर हटाएंगे तो 2025 पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम 2025 का हमने ये निकाला, क्या बोलते हैं इसको, भाग दिया। ठीक है, तो क्या क्या आया, हमारे जोड़े बने किस किस के, तो यहाँ पर 3 है, 3 4 बार है तो 4 बार 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख दिए। 2 2 बार है तो गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब जिसका जोड़ा बन रहा उसको बाहर निकाल लो। ये 3 बार हो गए गुणा, फिर ये 3 बार हो गए गुणा, फिर ये 5 बार हो गए। ठीक है, तो x बराबर, एक मिनट, हम फिर 3 का गुणा 3 में करो, 3 3 9, और 9 का गुणा कर दो 5 में, 3 3 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारा, अतः पंक्तियों की संख्या 45 है और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे होंगे। ठीक है, तो ये लिखना रहेगा आपको। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 9 है दोस्तों हमारा, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। सर्वप्रथम हमें क्या लिखेंगे हम, सर्वप्रथम हम 4 9 और 10 का, ठीक है, लस निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 4 9 10। ठीक है, और एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम को हिंदी में हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4। ठीक है,
9 में जाएगा ही नहीं, 2 पंजे 10। फिर 2 से दे दो यहाँ पर, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, ठीक है। अब 3 से दे दो, ये हो जाएंगे 1, 3 तिया 9, फिर 5, फिर 3 से दे दो, ठीक है, 1, 3 एकम 3, 5। अब 5 से दे दो, 1 1, ठीक है, और 5 एकम 5, ठीक है। इस प्रकार हमने इसका एलसीएम निकाला, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या निकला, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 5, ठीक है। अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का 5 में गुणा करेंगे तो 180 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 180, ठीक है, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और जिसका ये जो मतलब जोड़े में उनको हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 3, ठीक है। 2 गुणा 3 तो हमने लिख दिया, लेकिन 5 जोड़े में नहीं है। अब 5 जोड़े में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 180 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं 5 से गुणा, इसलिए 180 गुणा 5, ठीक है, और निकालना ही हमें वर्ग संख्या। तो चलो गुणा करते हैं हम, 0, 5 का गुणा 8 में कर दो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 और 4 900, ठीक है। तो 900 क्या निकली, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10वां, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे, सर्वप्रथम हम 8, 15 और 20 का लस, ठीक है, लस निकालेंगे, ठीक है। 8, 15, 20 का लस बराबर, ठीक है, निकालते हैं हम यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं हम 8, 15 और 20, ठीक है। 2 से भाग देते हैं यहाँ पर, 2 चौके 8, फिर 15, 2 पंजे 2 एकम 2 0, ठीक है। फिर 2 से 2, 2 दूना 4, 15 ऐसा कैसा, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 यहाँ पर, 2 एकम 2, ठीक है, 15 कैसा कैसा, फिर 5, ठीक है। और वापस 3 से दे दो यहाँ पर, 1 3 पंजे 15, ठीक है, 5। अब 5 से दे दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इनका अब आपस में गुणा करते हैं हम, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंच 40, 4 तिया 12, यानी इनका लस क्या निकला, 120, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 120, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 2 का जोड़ा बन रहा है, इन 2 3 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 से गुणा करना होगा, कैसे, 30 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो करते हैं हम 120, इसलिए 120 गुणा 5 तिया 15, 15 दूना 30, ठीक है, 30 से गुणा कर दो, 1 0 इसका 1 0 इसका, 2 0 लिख लो, ठीक है। अब 3 का गुणा 2 में 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6 और 3 एकम 30, 3, ठीक है। तो 3600 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।